So, in today's class, we will be completing exercises of chapter 1. In last class, we did till exercise number 4. Write in alphabetical order the names of any 5 girls, any 5 days, any 5 boys, any 5 birds, any 5 months, any 5 animals. And today we'll be arranging words in alphabetical order. So आज हम इन words को alphabetically arrange करना सीखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें हमें ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है इन वर्ड्स को. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास, टेबल, डेस्क, बुक एंड मैप. ये वर्ड्स दिए हैं हमें. इनमें हम चेक करेंगे कि कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है. जैसे फर्स्ट ए से हम स्टार्ट करेंगे चेक करना. देयर इज़ नो वर्ड that begins from letter A, so now we have B, letter B. So book हम पहले लिखेंगे because A के बाद आता है B. उसके बाद क्लास, क्योंकि क्लास का जो फर्स्ट लेटर है वो है C, so we will write class and then D. उसके बाद E, F, G, H, I, J, K, L तक हमारे पास कोई वर्ड नहीं है. फिर है M, map, एंड एट लास्ट टेबल. सो इस तरीके से हम वर्ड्स को अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. नेक्स्ट इज़ जॉन, मैरी, लूसी, डॉली एंड बॉब. इसे हम कैसे अरेंज करेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे हमारे पास सबसे पहले आता है लेटर बी. सो हम लिखेंगे बॉब. उसके बाद लेटर आता है डी. देन हम लिखेंगे डॉली. उसके बाद जॉन, लूसी एंड मैरी. सो वी हैव रिटन हियर बॉब, डॉली, जॉन, लूसी एंड मैरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्स, काउ, बफेलो, डॉग एंड लायन. सो ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी. उसके बाद आपको 3 क्वेश्चंस को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना प्रैक्टिस करना है. ओके, सो इन द थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बफेलो, देन काउ, देन डॉग, देन लॉयन एंड एट लास्ट ऑक्स. सो वी विल राइट इन द सीक्वेंस. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू राइट बफेलो, cow, dog, lion and ox. Okay, in the same way you have to do these 3 questions. Let's move ahead with the next question. Arrange each set of words in alphabetical order. Now what we have in this question, we will try to check the alphabetical order from the second letter. यानी हम second letter को देखकर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अरेंज करेंगे. जैसे ये सारी स्पेलिंग्स का फर्स्ट लेटर एच है, इसलिए हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे सेट करें. तो हम चेक करेंगे कि सेकंड लेटर अल्फ़ाबेटिकल है या नहीं है. जैसे हैन, हिट, हॉट, हट, हैट, होम. सो सबसे पहले हम ए से देखेंगे. हमारे पास ए वाला वर्ड है हैट. हम इसे नोटबुक से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे फर्स्ट लेटर है हमारे पास एच, बट हम सेकंड लेटर को चेक कर रहे हैं तो हमारे पास है एच ए, हैट. सो वी विल राइट फर्स्ट वर्ड हैट. उसके बाद हमारे पास है एच ए बी सी डी ई, हैन. देन वी विल राइट सेकंड वर्ड हैन. उसके बाद ई एफ जी एच आई, हिट. थर्ड वर्ड हम लिखेंगे हिट. देन हम फोर्थ वर्ड में देखेंगे कि हमारे पास ओ के 2 वर्ड्स हैं, होम एंड हॉट. सो हम थर्ड लेटर को भी चेक करेंगे. जैसे एच ओ, एच ओ. एच ओ के बाद हमारे पास एम पहले आता है या टी पहले आता है? एम पहले आता है. सो हम होम वर्ड को पहले सेट करेंगे एंड होम को 4th नंबर पे लिखेंगे. देन हम हमारा वर्ड लेंगे, इसे हम 5th नंबर पे. और फिर हमारे पास लास्ट रह जाता है एच यू, हट. सो हम यहाँ पर इसे
लिख देंगे. सो दिस इज़ हाउ वी अरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जहाँ पर सारे जो लेटर्स हैं फर्स्ट लेटर्स अगर सेम हो तो हम सेकंड लेटर से चेक करेंगे कि हमें किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं पैन, पिन, पप, पैन, प्लम एंड पॉलिश. सो फर्स्ट वर्ड हम लेंगे PA यानी पैन. उसके बाद हम देखेंगे ABCDE. हमारे पास E का वर्ड है जिसमें सेकंड लेटर E आ रहा है, वो है पेन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पेन. देन हमारे पास है EFGHI, तो हम लिख देंगे थर्ड वर्ड पिन. देन उसके बाद IJKL. सो हमारे पास L का वर्ड है जो कि सेकंड लेटर में है L, दैट इज़ प्लम. देन लास्ट, second last, polish, and the last one is pup. So this is how we arrange words in alphabetical order. Okay, so you have to do these two questions on your own by practicing alphabetical order in the notebook. Now we will read about vowels and consonants. What are vowels and consonants? Let's read. You know the English alphabet has 26 letters. We already know that in English alphabet we have 26 letters, जो कि कौन से letters होते हैं A से Z तक, from A to Z. But इनमें से from A to Z 5 letters ऐसे होते हैं जो vowels कहलाते हैं और बाकी के 21 क्या कहलाते हैं? Consonants. Let's see कौन से letters vowel कहलाते हैं. Vowels कहलाने वाले letters हैं A, E, I, O, U. और कॉन्सोनेंट कहलाने वाले लेटर्स हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. सो ये सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं और ये 5 लेटर्स, ओनली 5, ये 5 लेटर्स कहलाते हैं वॉवल्स. अब हम जब भी कोई नाउन यूज़ करते हैं या कोई वर्ड लिखते हैं तो हम उनमें काउंटेबल अनकाउंटेबल बताने के लिए हम अ यूज़ करते हैं. जैसे एक आदमी अ मैन, अ टेबल, अ चेयर, अ वुमन, अ यूनिकॉर्न, अ यूज़फुल बुक. यानी जब भी हम कॉन्सोनेंट साउंड यानी ब, क, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, प, क, र, स, ट, व, क्ष, य, ज, इन साउंड से यानी ऐसी साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड जब भी हम लिखते हैं उसके पहले हम अ का यूज़ करते हैं. जैसे अ मैन, म साउंड, म. टेबल, ट साउंड. चेयर, च साउंड. ओके. वुमेन, व साउंड. यूनिकॉर्न, यह साउंड. यूज़फुल, यह साउंड. बट जब भी हम वॉवल से स्टार्ट होने वाली साउंड से वर्ड यूज़ करते हैं जैसे एग, इग्लू, आवर, ऑल, एप्पल, अम्ब्रेला यानी अ साउंड, अ, ए, ई, ओ, यू, ऊ. सो इन साउंड से जब भी हम कोई भी वर्ड स्टार्ट करते हैं ये वॉवल साउंड कहलाती है और इनसे पहले हम अ यूज़ नहीं करेंगे, हम करेंगे एन का यूज़. जैसे एन एग, एन ऑल, एन इग्लू, एन एप्पल, एन आवर, एन अम्ब्रेला. ओके. इन सभी में कौन सा साउंड आ रहा है? वॉवल का साउंड, ना कि लेटर, वॉवल का sound. So let's do this exercise of test yourself. Put a or an with the following. अब हम यहाँ पर देखेंगे कि साउंड कौन सा है और हम a और an लिखेंगे.
फर्स्ट एन एग, यहाँ पर साउंड है वॉवल साउंड ए. नेक्स्ट बिग एग, यहाँ पर साउंड है ब, ब यानी कॉन्सोनेंट साउंड, सो हम यहाँ पर लिखेंगे अ बिग एग. नेक्स्ट इज एप्पल यानी एस साउंड वॉवल साउंड, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन एप्पल. नेक्स्ट इज रेड एप्पल, तो हमारे पास साउंड कौन सा है र साउंड, सो हम यहाँ पर लिखेंगे अ रेड एप्पल. नेक्स्ट इज लॉयन, लॉयन यानी शेर, बट यहाँ पर कौन सा साउंड है कॉन्सोनेंट या वॉवल, कॉन्सोनेंट साउंड ल साउंड, सो हम यहाँ पर लिखेंगे अ लॉयन. नेक्स्ट है हमारे पास एन एंग्री लॉयन यानी गुस्सा करने वाला शेर. ओके, बट हम यहाँ पर साउंड चेक करेंगे कौन सी साउंड है यहाँ पे, वॉवल साउंड या कॉन्सोनेंट, वॉवल ए साउंड, सो हम यहाँ पर लिखेंगे एन एंग्री लॉयन. नेक्स्ट इज अ बॉय बस साउंड अ बॉय. ऑनेस्ट, यहाँ पर एच जो है साइलेंट है, सो हम ओ साउंड को लेंगे, सो एन ऑनेस्ट बॉय. नेक्स्ट इज अ मैन, sound is consonant man m sound. an old man, an old man क्योंकि साउंड हमारे पास कौन सा है वॉवल ओ साउंड. नेक्स्ट इज एक्टर, an actor a sound. a great actor g sound यानी consonant sound a great actor. okay, let's turn the next page. Fill in the blanks with a or an. I have an apple. अब हम यहाँ पे साउंड देखेंगे और a और an लिखेंगे. an apple. an eagle. an eagle is a bird. an eye has a lid. आ साउंड है इसका, सो आ इज़ वॉवल और लिड का ल साउंड है, सो ल इज़ कॉन्सोनेंट. फ्लाई फर्स्ट साउंड, अ फ्लाई इज़ इंसेक्ट ई साउंड यानी वॉवल साउंड, सो हम यहाँ पे लिखेंगे एन. ब, अ बनाना इज़ अ फ्रूट, दोनों में ही कॉन्सोनेंट साउंड है. अ काउ इज़ एन एनिमल, क साउंड एंड ए साउंड, क इज़ कॉन्सोनेंट साउंड, ए इज़ वॉवल साउंड. नेक्स्ट इज एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. एन एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. मोहन हैज़ a sweet orange. okay, so अब हम next exercise करेंगे. choose suitable words to complete the sentences. use a or an with each word. okay, so यहाँ पर हमें कुछ words दिए हैं. first already किया हुआ है, a fly is an insect, so ये word हमने already यहाँ पर use कर लिया है. हम करेंगे second question से start. an axe is a tool. okay, so it's a tool. T sound is consonant sound, so a tool. Next we have a cake is a cake is a food item. So first sound is consonant. Food item. Next is a book is thing. okay, so third sound is also consonant, a thing. Next is a nurse is a person. okay, nurse क्या होती है person होती है, बट प का साउंड कौन सा है कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी विल राइट पर्सन.
a person. Next we have the tiger is. Now tiger is an animal. Animal, S sound. A कौन सा sound है? Vowel sound. So an animal. Next we have the lily. The lily is a flower. So first sound, vowel, consonant sound. Lily is a flower. Next we have a church is a building. चर्च क्या है? एक बिल्डिंग है. तो बिल्डिंग में साउंड कौन सा आ रहा है? बस साउंड, बिल्डिंग. सो अ बिल्डिंग. अ बिल्डिंग. नेक्स्ट हमारे पास है द ब्रिंजल इज़ अ वेजिटेबल. सो ब्रिंजल क्या है? एक वेजिटेबल है. और वेजिटेबल में कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट. वेजिटेबल. vegetable. Next we have the banana. Banana is a fruit. So first sound, a fruit. कौन सा sound है? Consonant. So हमने यहाँ लिखा a. The parrot is a bird. Again consonant, a bird. Okay. So by completing this, we have completed exercise 3. Now, what we will do, we will say what you see in a picture. This is a rat. This is a pot. This is a pan. This is a sheep. This is an egg. This is a kettle. This is an ant. सो वी हैव वर्ड्स ऑलरेडी रिटन हियर. हम इसमें से देखेंगे सारे वर्ड्स को और नोटबुक में लिखेंगे. ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन. यू हैव टू डू दिस इन द नोटबुक. ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.